हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आप इनको समझिए, किस तरह से सॉल्व करना है, कोशिश करिए खुद से करने की, और उसके बाद समझिए कैसे करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि 9 गुने 6 बराबर 45 लिखा गया। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे किया जाता है। 9 गुने 6 45 लिखा गया, उसके बाद 7 गुने 4 है 33, 6 इंटू 4 इक्वल टू कितना लिखा गया 20। तो आपसे पूछा है कि 5 गुने 3 इक्वल टू बताइए कि कितना होगा। सबसे पहले तो पैटर्न को समझेंगे कि पैटर्न क्या किया गया। देखिए, अगर हम पैटर्न को यहाँ पे देखें, 9 और 6 15, 15 गुने 3 45 हो जाएगा। 7 और 4, 7 4 11, 11 3 33, ये भी हो जाता है। 6 और 4 10 होगा, 10 दूनी की 20। तो ये तो पैटर्न का ही नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 3 से गुना किया, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, ऐसे तो नहीं कर सकते। एक्चुअली ये किया क्या गया, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी अंतर हो रहा है उसी से गुना करना है। यहाँ पे देखिए 9 और 6 15 हो गया, अंतर कितना है 9 और 6 का अंतर आप कहेंगे 3, ये आपका 45 हो जा रहा है। ठीक है, 7 और 4 11, लेकिन अंतर कितना है 3 का अंतर है, इसलिए यहाँ पे 33 हुआ। ठीक है, उसी तरह से 6 और 4 10, अंतर कितना है 6 और 4 का अंतर 2, 2 से गुना हुआ 20। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे करेंगे 5 और 3 8, लेकिन अंतर कितना है 2 का, यानी 8 दूनी की 16 इस प्रश्न का राइट आंसर है। 16 जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC बराबर 12 दिया गया। देखिए, एक त्रिभुज बनाया गया A, B और C। ठीक है, AB और BC को मिलाकर के 12 है, BC और CA को मिलाकर के 14 है, CA और AB को मिलाकर के 18 है। यानी समझिएगा कि AB प्लस BC बराबर हमारे पास लिखा गया है 12, BC प्लस CA बराबर लिखा गया 14, CA प्लस AB बराबर लिखा गया है 18। अगर मैं आपसे बोलूं कि तीनों को मैं जोड़ देता हूं, तीनों को जोड़ता हूं तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ AB यहाँ पर भी, AB यहाँ पर, BC यहाँ पर, CA यहाँ पे। यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेते हैं। 18 12 30 10 40 4 44, 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। ये ध्यान रखिएगा 22, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA हो गया कितना 22। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका त्रिभुज के समान परिमाप है। यानी कि जितना भी परिमाप आप ये देख रहे हैं, ये क्या होता है परिमाप ही होता है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप। तो ये जितना परिमाप है उतना ही परिमाप एक त्रिभुज का, एक वृत्त का भी है। तो वृत्त का परिमाप अगर आपको पता चल गया तो आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr, और परिधि तो उतना ही है जितना त्रिभुज का था, यानी 22, तो 22 मैंने यहाँ पे रखा। 2 इंटू 22/7, r बराबर 22, 22 से 22 खत्म, r का मान कितना निकल गया 7/2। देख सकते हैं ऑप्शन आपका 7/2 ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। तो काफी अच्छा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि कितने अनुपात में 35% स्पिरिट के घोल को शुद्ध स्पिरिट से मिलाना चाहिए। शुद्ध स्पिरिट का मतलब क्या, वो 100% है। यानी ध्यान दीजिएगा 35% कोई है स्पिरिट, इसको 100% यानी शुद्ध स्पिरिट के साथ मिलाना है। कितना मिलाने के बाद कितना बनेगा, तो ये जिससे 65% स्पिरिट का घोल प्राप्त हो। तो आपको पता है एलिगेशन मेथड, 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना 35, अनुपात 65 में से 35 जाएगा तो आप कहेंगे 30, यानी कि 7 5 35, 6 5 30, 7/6 बिल्कुल सही आंसर होगा। 7/6 जो कि ऑप्शन सी में देख सकते हैं, 7/6 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सॉल्व करिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1630 हो जाती है। ये क्या होता है, मिश्र धन होता है। 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में 1630 रुपया हो जाता है। अगले वर्ष यानी 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में 1708 रुपया हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 वर्ष का ब्याज बताइए, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, यानी 8 हो गया। और यहाँ पे देखिए 10 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे 7। ठीक है,
6 से 6 खत्म, यानी 78। एक वर्ष का ये क्या निकल जाता है, ये आपका ब्याज निकल जाता है, एक वर्ष का ब्याज। यानी 3 वर्ष का मिश्रधन आपका 1630 था, एक वर्ष का ब्याज इतना है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज 78 गुने 3 कर लेंगे, 78 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 7 तिया 21 और 2 23, यानी कि 334 रुपया। 8 तरीके 24, 7 तिया 21 और 2 23, यानी 234 रुपया हो जाता है ये आपका 3 वर्ष का ब्याज। अब आप मुझे ये बताइए, मिश्रधन 3 वर्ष का 1630 है, 3 वर्ष का ब्याज 234 है, तो हमें अगर मूलधन निकालना होगा तो क्या करेंगे, मूलधन निकालना होगा तो डायरेक्ट आप मिश्रधन में से घटा लीजिए, मिश्रधन में से आप ब्याज को घटा लीजिए, यानी 6 हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कितना, 12 में से 3 गया तो 9, ये आपका 13, यानी कि 1396 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन सी में देख सकते हैं 1396, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जब भी निकाला जाता है तो पहले वाले पे ही आप ब्याज निकालिए, जैसे 3 वर्ष का मिश्रधन था तो हमने 3 वर्ष का ब्याज फाइंड आउट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 21, 24, 30, 33, 39 और बताइए यहाँ पे क्या होगा। सीरीज को समझिए और करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे होगा देखिए, अगर आप कहेंगे कि +3 बढ़ाया गया, फिर +6 बढ़ाया गया, +3 बढ़ाया गया, +6 बढ़ाया गया, तो फिर से +3 बढ़ा दीजिए, क्योंकि 3 6 का हो रहा है। तो अगर मैं 39 में 3 जोड़ता हूं तो 42 आना चाहिए था। क्या ऑप्शंस में 42 है? बिल्कुल नहीं, यानी कि अब ये पैटर्न आपका गलत हो गया। अब ये पैटर्न होगा नहीं, 42 तो हो नहीं रहा है, ऑप्शंस में है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या किया गया, बहुत अच्छा है। 2 और 3, 2 और 1 कितना होता है 3, इसलिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया। ठीक है, 4 और 2 कितना होता है 6, इसलिए यहाँ पे 6 जोड़ा गया। ठीक है, 3 और 0 कितना होगा 3, इसलिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया। 3 और 3 कितना होता है 6 होता है, इसलिए यहाँ पे 6 जोड़ा गया। 9 और 3 12 होता है, तो अब यहाँ पे हमें 12 ऐड करना पड़ेगा, यानी 39 में अगर मैं 12 ऐड करता हूँ तो कितना होगा 51। अब देखिए ऑप्शंस बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 51 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है और बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान पर 30% की छूट देने के बाद 26% का लाभ कमाता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हटाते हैं इसको, खुद से भी करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चंस, एक व्यापारी अपने सामान पर 30% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है, यानी 30% की छूट देता है तब भी उसको 126 यानी कि 26% का प्रॉफिट होता है। अगर वो छूट 25% देता, 25% यानी कि 75 अगर करता, तो अब उसे बताइए कितना लाभ होता है, यानी 126/70 गुने 75। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, कटा सकते हैं। चलिए 14 × 70 और 15 × 75, 14 9 126, 15 9 135, यानी 135। अगर वो 30% की छूट देता तो 26% का प्रॉफिट हो रहा था। अगर वो 25% का छूट देता तो उसे 35% का प्रॉफिट होगा, 35% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 35% का प्रॉफिट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। एक तरफ साइरस, दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तीसरा डिमोस और चौथा अल्फा सेंचुरी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें साइरस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, ये सभी स्टार होते हैं, यानी फ्रेंड्स ये एक प्रकार के तारा है। लेकिन जो डिमोस है एक प्रकार का उपग्रह है, डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह का। ठीक है, डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह का। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि चारों में से ऑप्शन सी आपका अलग है, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज पता होगा कैसे इसको किया जाता है, बहुत से शॉर्ट में। c + 1/c = √3 दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि CQ + 1/CQ का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि a + 1/a बराबर अगर k दिया गया हो और आपसे पूछे कि KQ + 1/KQ की वैल्यू बताइए, तो डायरेक्ट हम करते हैं बराबर KQ - 3k, यानी कि अगर ये इस फॉर्म में हो a + 1/a = k, तो हम डायरेक्ट करते हैं AQ + 1/AQ बराबर
के क्यू माइनस 3k, बस ये डायरेक्ट आप लगा लीजिए। या फिर आप नहीं पता है, नहीं करना चाहते तो फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका k हो जाता है, ठीक है, ये आपका k हो गया। तो अगर मैं k की वैल्यू √3 रखता हूँ, √3 का होल क्यूब माइनस 3 गुने √3, तो ये कितना आ जाएगा 3√3 माइनस में 3√3, यानी कि कट के आपका 0 आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन हम ए में देख सकते हैं, 0 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक जो दिया गया 1, -4। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कैसे इसको करना होता है। एक त्रिभुज है ए बी और सी, केंद्रक जो है इस तरह से होगा, केंद्रक का निर्देशांक कितना है 1, -4, ठीक है, और इसके एबीसी के निर्देशांक जो दिया गया है, ए का निर्देशांक कितना है 3, -4, बी का निर्देशांक कितना है 0, 5, हमें सी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो केंद्रक का निर्देशांक होता है क्या होता है, केंद्रक का निर्देशांक मैं लिख देता हूं, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा x1 + x2 + x3, चलो इसको हटाते हैं, x1 + x2 + x3/3, उसी तरह से y1 + y2 + y3/3, ये फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे। अगर हम x की वैल्यू को उठाते हैं, यानी केंद्रक का निर्देशांक कितना दिया गया 1, यानी ये 1 जो है वो इसके बराबर होगा और ये जो -4 है वो इसके बराबर होगा। तो हम 1 लेकर के सॉल्व कर लेते हैं इसको। x1 कितना दिया गया 3 दिया गया, यानी देखिए ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये आपका है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x1 को रखा, x2 कितना है, x2 आपका 0 है, x3 हमें निकालना है तो मैं x मान लिया, नीचे तो आपका 3 है ही, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 + x/3, 3 बराबर 3 + x, यानी कि x का मान जो यहाँ पे निकलेगा 0 निकलेगा। ध्यान देते चलिएगा, x का मान 0, ऑप्शंस में देख सकते हैं सभी के मान x बराबर 0 आ रहा है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कैसे, -4 को लेंगे और y वाले को सॉल्व करेंगे। y वाले में y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है 5 और y3 हमें नहीं पता है, यानी कि 3 यहाँ पर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 -4 + 5 + y, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे -4 ये आपका +1 + y, इधर लाएंगे तो -13 बराबर 4, यानी कि x का निर्देशांक 0। देखिए अगर हम x और y देखें तो कितना बन जा रहा है 0, -13, ऑप्शन देख सकते हैं 0, -13, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी को टिक करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट वन लिखा गया है रूट इंटू √3, हमें इसको सॉल्व करना है घातांक रूप में क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर ही √6 हो जाएगा, पहले रूट को छोड़ते हैं, अगर इस √6 को हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2, अब इस रूट को हटाएंगे तो इसके पावर में भी आपका 1/2 आ जाएगा, यानी कि 6 के पावर 1/4 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम डी में देख सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या दिया गया 2 - 1/3, चलो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 गुना हो गया, 5 दूनी 10 में से 3 गया तो 7/5, उसके बाद 7 दूनी 14 में से 5 गया तो 9/7, उसके बाद डॉट 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 आगे अगर हम करेंगे 999 2 से तो कितना हो जाएगा 1998 - 997 बटे में कितना 999। ठीक है, 999। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 से 5 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो ये 9 से 9 कटेगा और ये 999 से इससे पहले वाले के अंक से कटेगा, यानी अगर इसको घटाएंगे तो कितना, ऊपर में 1001 और यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, यानी 1001/3 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एपी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा 15 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 111 होगा, यानी लास्ट का पद आपका 111 है, तो कह सकते हैं कि ये TN आपका 111 है।
ए बराबर तो 7 है, डी बराबर कितना होगा, 11 में से 4 गया 7। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब सभी का डिफरेंसेस सेम होना चाहिए। 11 में से 4 गया 7, 15 में से 11 गया 4, और यहाँ पे देखिए 19 में से 15 जाएगा तो भी 4, यानी कहीं से भी हम घटा करके देखेंगे दो पदों के बीच का अंतर अगर सेम आता है तब हम कहते हैं कि वो एपी में है। एपी में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। टीएन का मान कितना है, टीएन का मान 111, ए बराबर 7 रखें, एन हमें नहीं पता है कौन सा पद है, एन छोड़ देते हैं, डी का मान हमें पता है डिफरेंसेस 4। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 104, इस 4 को मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ बराबर में n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 26 चौका 104, 26 और 1 27, यानी n बराबर 27। यानी कहने का मतलब ये हुआ 7, 11, 15, 19 इस तरह से 4 आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो 111 आएगा कितने नंबर पे आएगा, 27वें नंबर पे आएगा। ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं बी बिल्कुल सही आंसर है, 27वें नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको टाइम एंड वर्क बताया है। ए बराबर 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 18 दिन में, यानी अगर तीनों का देखें कर सकते हैं 18 दिन में, यानी 6 की इफिशिएंसी एक दिन में करने की क्षमता कितना 3, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वे सभी मिलकर के एक दिन के लिए काम करते हैं, अगर सभी मिलकर के करेंगे तो 3, 2, 5 और 1 6 एफिशिएंसी के साथ एक दिन करते हैं तो टोटल 18 में से 6 खत्म, यानी कि शेष काम बचेगा 12। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि ए और बी काम छोड़ देते हैं, ए भी छोड़ता है बी भी छोड़ देता है, अकेले काम करते हुए सी शेष काम कितना बचा है 12 बचा है, कौन करेगा सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में वो एक ही काम कर सकता है, तो 12 काम करना है तो 12 दिन तो लगेगा ही, यानी सी अकेले उस काम को 12 दिन में खत्म करेगा। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे, आशा करते हैं कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।